लिया। आशीष यादव पुत्र श्री संतोष कुमार यादव हाल ही निवास गूगलपुर इटावा, पैतृक निवास किसनी, सौर्य, कन्नौज जनपद में इन लोगों से सारी जानकारी लेंगे। क्यों ये बहुत ही बड़ी बात है जो कि इन्होंने जीता है। सारी जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष यादव जी हैं, उनके पिताजी भी हैं और हमारे यहाँ पर बहुत ही सम्मानीय श्री हाकिम सिंह नेताजी हैं। सारे लोगों से बहुत, जब कोई हमारे गांव गली मोहल्ले या हमारे जनपद से उठकर और देश और विदेश में जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आप अपना आशीष जी जो आपने जीता इसकी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और मैं आपको बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमें जानकारी दें कि इसकी जो आपने शुरुआत की है वो आपने कहाँ से की? जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए। मैंने शुरुआत इसकी बहुत बचपन से अगर बात करूँ, मैंने स्कूलिंग शाहजहाँपुर से करी थी, सेंट पॉल्स स्कूल से जी। और 9th में मेरा सिलेक्शन हुआ था स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, जहाँ मैंने 9th और 10th की। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन करी, वहाँ पे मैं 2 साल कल्चरल प्रेसिडेंट भी रहा, कॉलेज में प्रेसिडेंट बना, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। प्रतियोगिताओं में शुरू से मैं भाग लेता रहा। और अभी मैंने MBA की ग्रेजुएशन के बाद इटावा में मिस्टर इटावा के खिताब में जिसमें रनर रहा, फिर स्टारलाइट प्रोडक्शन के अंडर में मैंने लगभग पिछले साल इसी वर्तमान साल में 8 ट्रॉफी जीतने के बाद ये मेरा 9वां पदक रहा, जो मैंने पुणे महाराष्ट्र में ग्लोबल मॉडल इंडिया संस्थान के अंदर मिस्टर इंडिया IAMS इंटरनेशनल का जीता, जो 20 जनवरी को अब थाईलैंड में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। जी। और आप कहाँ तक ऊंचाई तक जाना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हर किसी एक बच्चे का सपना होता है कि देश के लिए ना सिर्फ तिरंगा लहराया जाए बल्कि उसके लिए राष्ट्रगान जो बजे, वो एक बचपन से मेरा भी सपना था। स्कूल के टाइम, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब राष्ट्रगान बजता था तो एक आंसू जरूर आता था कि कौन सा दिन वो होगा जब मेरी मेहनत सफल होगी और मैं विदेश जाऊंगा और देश का तिरंगा लहराऊंगा। मैं समझता हूँ वो दिन बड़ा पास आ चुका है कि मुझे वो अवसर मिलने जा रहा है। मैं देश के लिए थाईलैंड जाकर ना सिर्फ तिरंगा लहराऊंगा बल्कि विजयी होकर भी लौटूंगा। अच्छा, अभी आप हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी से मुलाकात की। उन्होंने आपको आशीर्वाद के बारे में क्या कहा, जानकारी दें। जी, उन्होंने बहुत आपने आशीर्वाद भी दिया, बड़े लोगों का आशीर्वाद ही होता है। प्लस उन्होंने कामनाएं की कि आप जीत कर आए, शुभकामनाएं भी दी और आगे भी उनका आशीर्वाद बना रहेगा, ऐसा उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नेताजी हैं हाकिम सिंह नेताजी, इनका हालचाल अभी लेने शिवपाल सिंह यादव जी आए हुए थे। सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे तो मित्र हैं, छोटे भाई हैं जी, और वो हमारे लिए भगवान की तरह हैं जी। और जैसे भगवान का सुदामा जी का और कृष्ण का संग था, तैसे ही हमारा बलराम सिंह का संग रहा है। वही छोटे भाई शिवपाल सिंह से संग है। वो तो हमारे मित्र है। अभी हम बीमार हो गए तो उन्हें इलाज कराओ, 4 दिन इटावा रह करके दिल्ली आए और हमारा पूरा इलाज कराए। 40 बोतलें चढ़वाई और करीब 200-250 इंजेक्शन लगवाए। हम ठीक है, आराम है जी। और वो कह गए कि अभी जनवरी में फिर हम आपको इलाज पे कर। और आशीष यादव जी जो आपके पास आए हैं तो इनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये बहुत अच्छे लड़के हैं और इनने मतलब हमने भी इनको आशीर्वाद दी है, क्योंकि मैं समय 97 साल के हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी है, लोकतंत्र सेनानी भी है। इनको आशीर्वाद दिए और इनके पिताजी को भी आशीर्वाद दिए कि इनका भविष्य जो है हमेशा जैसे गंगा जमुना में जल बाढ़े इसी तरह से इनका भविष्य बनता रहे, ये हमारी इच्छा है। और ये इच्छा के अनुसार मैं इनको हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब आशीष यादव जी के पिताजी हैं, इनसे जानकारी लेंगे। क्योंकि जब बच्चे अगर कहीं भी जीत कर आते हैं तो सबसे ज्यादा अगर खुशी होती है तो पिता को होती है, माता और पिता को होती है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई जो कि आशीष यादव जी के लिए। आप कैसे देख रहे हो जो इनकी शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई, इसकी जानकारी दें। पहले तो आपका धन्यवाद जी, और नेताजी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनका भी धन्यवाद। जहाँ तक आशीष के बारे में आपका कहना है तो मेरा ये मत है कि मैं शुरू से ये देखता रहा कि उनके अंदर स्वयं ही प्रतिभावान रहे, स्वयं ही उनके अंदर हर एक जगह जाने का उनका मन रहा कि हर क्षेत्र में अपना विकास करें। उसी कड़ी में
ये शुरुआत में शाहजहाँपुर क्लब में क्रिकेट के उसमें खेल को खेलते रहे। फिर इन्होंने जिले पे शाहजहाँपुर, बरेली मंडल पर इस तरह से राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल होते हुए क्रिकेट उसमें खेलकूद में हिस्सा लेने के बाद ये विजयी होकर स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में सिलेक्ट हो गए। फिर वहाँ से शिक्षा लेने के बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, वहाँ भी प्रतियोगिताएं अपना आयोजित करते रहे, उनमें हिस्सा लेते रहे और प्रेसिडेंट आदि आदि जगहों पर। तो मुझे हमेशा ये रहा कि बच्चा अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो सफल हो रहा है, उस आधार पर मैंने इनका कभी भी मनोबल नहीं टूटने दिया, हमेशा प्रोत्साहित किया और आशीर्वाद बुजुर्गों को और अपना स्वयं देते रहे और ये अपेक्षा करते रहे कि बेटा आप अपना, हमारा तो नाम होगा ही होगा, अपने क्षेत्रवासियों का और देशवासियों का जिस स्तर पर भी जहाँ भी हो सके नाम रोशन करना, ऐसी ईश्वर से कामना करता रहा। और वो घड़ी अब इन्होंने, मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि इन्होंने वो हमें हासिल करके दिया है और मैं इनके भविष्य का उज्जवल कामना करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं भी कहना चाह रहे हैं कि चाहे आशीष यादव जी हो या फिर कोई भी हो, बच्चों को, बच्चा बेटा हो या फिर बेटी हो, कहीं न कहीं शिक्षा के साथ साथ खेल बहुत ही जरूरी है। और शिक्षा सबसे अगर अहम मुद्दा है या फिर जो भी हम कहें तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है और शिक्षा के साथ साथ गेम भी बहुत जरूरी है। और मैं तो देखते रहते हैं एटा, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, काफी लोग आते रहते हैं। तो कोई रेस में आता, कोई क्रिकेट में आता है, हर विभाग में लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ज्यादा अगर बात में कहें तो अभी इस समय जो जनपद इटावा में, जो मैंने अभी इस वीडियो में अपलोड किया है, जनपद इटावा में आशीष यादव जी आए हैं। और एक बात मैं और कहना चाह रहे अपने चैनल के माध्यम से कि द एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ द मैन, विद्या मनुष्य का तीसरा नेत्र है। तो सबसे अगर जरूरी है तो शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ में विवेक यादव, बगुइया से इटावा, उत्तर प्रदेश।